बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हाउ मनी न्यू वैकेंसीज 2023 की जो वैकेंसीज़ हैं उसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सीटें आई हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जब हम वीडियो शेयर करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जहाँ पे तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं जी फेक न्यूज़ है व्हाटसोएवर। तो हमारे पास जो कि नोटिफिकेशन होता है तो नोटिफिकेशन के बगैर हम कोई भी वीडियो जो है वो या कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाते। और इस बात का मैं 100% दावा करता हूं कि मेरे इस चैनल पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई है वो बगैर किसी प्रूफ के या बगैर किसी रेफरेंस के शेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो मेरी 100% कोशिश यही होती है कि मैं यहाँ पर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो चलें, इसका नोटिफिकेशन भी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर इसमें कौन कौन सी सीटें हैं। ठीक है, न्यू वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास। असिस्टेंट की जो है वो स्केल है 15, जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 1 है, ग्रेजुएट लेवल की है, मेरिट 1। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट 14 स्केल है, नंबर ऑफ़ सीट जो है वो 5 हैं, इंटरमीडिएट लेवल है, पंजाब में 1 है, पंजाब फिर ये 2 मेरिट यहाँ पे बताए हुए, 1 मेरिट 1 है, 2 है, फिर मिनॉरिटीज़ कोटा है। ठीक है, तो ये आगे इन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एज का भी बताया हुआ है 18 से 28 और यहाँ पे 18 से 25। ठीक है, और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। ठीक है, ये सिंध का भी है। आगे नीचे जाके देखते हैं मज़ीद। यूडीसी है 11 स्केल है, 2 सीटें हैं, इंटरमीडिएट पंजाब में 1 है, सिंध में 1 है, टोटल जो है वो 5 हैं। ठीक है, फिर 28 से 25, ये पता नहीं कैसे इन्होंने लिखा हुआ है, 25 से 28 लिखना चाहिए था, चलें खैर। एलडीसी है 9 सीटें हैं, 2 इसके सीटें सॉरी 9वां स्केल है, 2 सीटें हैं, मैट्रिक लेवल की सीट है, बलूचिस्तान कोटा ये आपके पास आ जाता है, कोटा ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी मजदूर कोटा के लिए भी एक सीट है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 2 आ गई। तो अब यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बात करें तो कैंडिडेट शुड अप्लाई विद इन 15 डेज़ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। द एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेबल विद इन 15 डेज़ ऑफ ड्यूरेशन आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट। तो अभी जो है वो रिसेंटली इसकी एडवर्टाइजमेंट आई है, तो उसके बाद 15 दिन के अंदर जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई टीएडीए वगैरह नहीं दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये है जी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पोस्टें हैं, 10 पोस्टों के लिए है, 10 इन द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर। ठीक हो गया असिस्टेंट की, और यहाँ पे उसकी क्वालिफ़िकेशन बताया हुआ है। 6 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस फ्रॉम एनआईटीबी, मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट है, मिनिमम स्पीड जो है वो 80 से 40 वर्ड पर मिनट है। शॉर्ट हैंड के लिए मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। ठीक हो गया, बाकी चीज़ें वही हैं तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से यूडीसी के लिए इंटरमीडिएट है, 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स है इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस फ्रॉम एनआईटीबी इज़ मैंडेटरी आफ्टर सिलेक्शन बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबिटेशन पीरियड। ठीक है, मैट्रिक आ गया। एलडीसी के लिए मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो आपके पास 30 वर्ड पर मिनट्स है। 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस फ्रॉम एनआईटीबी। ठीक है, मैंडेटरी आफ्टर सिलेक्शन, और सेम चीज़ वही आ जाती हैं, मतलब आगे सारी ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे मतलब ये थोड़ा सा जो है वो ऐड जो है वो थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए ये नीचे वाला जो है वो रीड नहीं किया जा पा रहा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं विजिटिंग NGP। ठीक है, .gov.pk, यहाँ पर आप विद इन 15 डेज़ फ्राम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इस डेट के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस तरह की और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लेकर हम आपकी खिदमत में आते रहते हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।